चलिए चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मिथुन अहिरवार कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी से उमेश शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी भी डिस्कशन में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। और सुशील शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की हमने बात करी, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार ने एक बार फिर अपना बलबा दिखाया है और कहीं ना कहीं ये भी साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कमल एक बार फिर खिलने की तैयारी में है, क्योंकि बहुमत है, 270 से ज्यादा सीटें बीजेपी की हैं। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में क्लीन स्वीप की बात करें, यहां पर कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस का मॉडल था केजरीवाल का वो तो चला ही है, लेकिन पॉपुलैरिटी भी चली है भगवंत सिंह मान की। किस तरह से समझे, यहां पर आपने किस तरह से सेंधमारी की है? देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है उसको आप देखना, तो ये देखिए कि उनका मॉडल क्या था और मॉडल उन्होंने कहाँ कहाँ पर बेचने की कोशिश की थी। वो उत्तराखंड भी गए थे, वो गोवा भी गए थे, वो यूपी भी गए थे। तो तीनों ही राज्यों में उनका वो मॉडल मुझे लगता है नहीं हुआ। लेकिन अगर पंजाब में स्वीकार किया गया है तो केवल एकमात्र यही वजह नहीं है। अगर यही वजह होती तो दिल्ली से लगा हुआ उत्तराखंड भी है, वहाँ पर भी परिणाम आना चाहिए था, गोवा में वहाँ भी परिणाम आना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही छोटे राज्य। ठीक है, यूपी में नहीं हुआ, लेकिन अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब कुछ और परिस्थितियाँ भी वहाँ पर काम कर रही थी। एक फैक्टर ये भी था कि चूंकि दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है पंजाब और बहुत सारे पंजाबी समाज के लोग दिल्ली और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो एक वजह वो है। लेकिन मुझे लगता है कि किसान आंदोलन के दौरान भी जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके की मदद की उसका फ़ायदा हुआ है। और कांग्रेस की अंतर्कलह जो सबसे बड़ी वजह बनी है, जिस तरीके का मजाक बना के नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को रख दिया था, एक वो बड़ी वजह बनकर जो आया है। उसी कारण आप देखिए कि 42% वोट अभी तक जो ईसीआई बता रहा है, इलेक्शन कमीशन, 42% वोट के साथ अगर इतना बड़ा मैंडेट मिल रहा है, इतना अच्छा बहुमत मिल रहा है, तो उसके पीछे केवल आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है। और अगर होता तो बाकी राज्यों में भी इसका असर थोड़ा तो दिखाई देता, जो नहीं दिखाई दिया। आप यूपी की बात कर रहे हैं, देखिए यूपी में भी ये बात बिल्कुल सही है, MY यानी मोदी और योगी का जो योग है वो तो काम कर ही रहा था। लेकिन उसके अलावा जो सरकार का अगर कामकाज में भी देखें तो उसमें कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे के आगे रोजगार, उस मुद्दे के आगे महंगाई को जनता ने अस्वीकार किया। ये विपक्ष को समझना होगा कि मुद्दे स्थानीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर और मुद्दे भी होते हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली जो मोदी सरकार की स्कीम है, इससे जो जब भी चुनाव, किसी भी चुनाव में जो मतदाता तुरंत फैसला लेता है या अपने बदलता है, अपने उसको स्थायी उसकी प्रवृत्ति नहीं, उस वोट को सीधा मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों के माध्यम से जो है सरकार भाजपा के पक्ष में कर लिया। ये भाजपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी में भी आप देख लीजिए, जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन बता रहा है, वहाँ भी 42% के लगभग बीजेपी वोट अभी तक ले रही है। और यदि यही रेशो बना रहा तो आप सोचिए कि ये 2017 से 3% ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों ने यूपी में बीजेपी को बहुत मजबूत किया है। बिल्कुल, बीजेपी को मजबूती मिली है और हम देख भी सकते हैं रुझानों में कि किस तरह से मजबूती मिली है। रुझान साफ बयां कर रहे हैं कि बहुमत भी यहां पर बीजेपी ही बना रही है। और मिथुन जी भी हमारे साथ मौजूद है। मिथुन जी, अगर हम कांग्रेस के डाउनफॉल को देखें उत्तर प्रदेश में, अचानक से इतना डाउनफॉल, 3 सीटों पर सिमटती हुई कांग्रेस नजर आई। जबकि हम बात करें अमेठी, जो कि गढ़ माना जाता था, वहां राहुल गांधी हार गए। रायबरेली में प्रियंका गांधी हारती नजर आ रही हैं। तो डाउनफॉल का हम क्या कारण माने? आप कहते हैं जनता सब जानती है, लेकिन जनता क्या जानती है? यहां पर कांग्रेस का एक भारी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आज के जो परिणाम आए हैं इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एवं सभी जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को, हमारे सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं। लोकतंत्र के पर्व पर मेरी बधाई को स्वीकार करें। हमारी पार्टी के परफॉर्मेंस की जहां तक बात है और जो आपका प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, हमारी पार्टी हारी है और उस हार के जो कारण होंगे उन पर हम विचार करेंगे। लेकिन अगर 50% आबादी को 40% सीटें यदि हम देना चाहते हैं और उस विचार को लेकर के यदि हम चुनाव में जाते हैं और उसको जनता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एक सोचने वाली बात है कि ये किस दिशा में चीज़ें जा रही हैं। लोकतंत्र को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि शायद हमारी पार्टी ने अब तक का
अब तक की जितनी पार्टीज उत्तर प्रदेश में रही है, सबसे स्वच्छ चुनाव हमने लड़ा। हमने जाति की बात नहीं की, हमने धर्म की बात नहीं की, हमने जनता से जुड़े विषयों की बात करी, हमने मंदिर मस्जिद की बात नहीं की, हमने महंगाई को रोजगार को मुद्दा बनाया, हमने महिला अत्याचार को मुद्दा बनाया और उस सब के आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए। यदि उसको जनता अस्वीकार कर देती है तो उसको भी हम नमन करते हैं। लेकिन यदि इस वजह से ये सोचा जाता है कि हम अपने उन मुद्दों को छोड़ करके जात और धर्म की राजनीति की तरफ सोचना शुरू कर देंगे तो कांग्रेस पार्टी उस तरफ विचार नहीं करेगी। हाँ, मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों से ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि इन परिणामों से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 का भी हम चुनाव हारे थे और 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। 5 में से 3 राज्य हम जीते थे, भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 राज्य हार गई थी। उत्तर प्रदेश के परिणामों का या अन्य राज्यों के परिणामों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये एक सोचने वाली बात हो सकती है कि अभी के जो परिणाम है उस पर लेकर के मेरी पार्टी जो है वो बिल्कुल विचार करेगी। उत्तर प्रदेश की बात हो गई, लेकिन पंजाब की भी अगर हम बात करें, वहां पर आपका एक क्लीन स्वीप आप देखिए, जिस तरह से बहुमत हासिल करी है आपने, यहां पर आपको नहीं लगता कि अब कांग्रेस को चिंतन की जरूरत है? जिस तरह से हर राज्य में सफाया कांग्रेस का हो रहा है, क्या कारण माने इसको? देखिए, केवल पंजाब नहीं, जहां हम बाकी राज्यों में भी हारे हैं, सब जगह मैंने कहा कि चिंतन होगा और ये इस बात का भी विश्लेषण होगा कि जो स्थिरता है या जो अस्थिरता है, क्योंकि पंजाब में कंट्रोवर्शियल बातों को लेकर जब भी बात होती तो हमने तो साफ कहा कि पंजाब में हमारे 2 बड़े फेसेस थे, चन्नी जी के पहले और चन्नी जी के बाद भी। उन दोनों की हमने बातों को माना। हमसे ये कहा जाता था सिद्धू जी के द्वारा, जब चन्नी जी फेज नहीं थे, कि उनका कहना था, उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया था कि किसी दलित को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, हमने उस बात को सुनिश्चित किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहते थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, हमने उस बात को सुनिश्चित किया अपनी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उन्हें लड़ा दिया। तो सभी बातों को मानने के बाद यदि कोई चीज़ हुई है, इसमें अस्थिरता को मुझे लगता है मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने तो 1 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदल के हैट्रिक लगा दी। तो ये कारण, आप कहते हैं ना कि जब आप जीत गए हैं तो सब चीज़ें आपके पक्ष की बताई जाती हैं, जब आप हार जाते हैं तो आपके सही कदम भी गलत बता दिए जाते हैं। तो ये ज़रूर है कि हमारी पार्टी की जो हार है उसको लेकर के विचार होगा और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को हमारी तरफ से बधाई। बिल्कुल। उमेश जी, आप भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? एक बार फिर कमल खिलने वाला है उत्तर प्रदेश में, और मणिपुर की बात करें, यहाँ भी बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी? नहीं, निश्चित रूप से ये जो परिणाम है हमारे लिए सुखद हैं और आनंददायक भी हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति रही है कि हमारी कार्यपद्धति में सुखे दुखे समग्रता का भाव समाहित होता है। हम ना तो सुख में बहुत ज़्यादा हर्षित और उल्लासित होते हैं और ना दुख के समय में विषाद और निराशा से ग्रसित होते हैं। हमने वो कालखंड भी देखा है 1984 का, जब देश भर में हम केवल 2 सीटों पर थे और वहाँ से सबक सीखकर हम आगे बढ़े हैं। इस चुनाव परिणाम के कारण हम लोग आनंदित हैं और बहुत नतमस्तक भाव से हम जो मतदाता हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और हम इस बात को भी समझते हैं कि हमारे से जनता की अपेक्षाएं हैं और इस बात से हम हर्षित हैं कि जनता ने योगी आदित्यनाथ जी पर दोबारा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर मोदी योगी के डबल इंजन से ही चलने का फैसला लिया है। से भेदभाव ना हो किसी के ऊपर, ये पुनः एक बार यूपी 5 साल और अनुभव करेगी। हम दिन रात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेवा करने में जुटे रहेंगे। ये मौका जनता ने दिया, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। चुनावी रुझानों में बीजेपी के प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के जश्न की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल के साथ ही इंदौर, जबलपुर, देवास और बदनावर में आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई हैं। हर जगह उत्तर प्रदेश में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत एक बार फिर बीजेपी अपने हिस्से ले आई है। गोवा और मणिपुर की बात करें, यहां पर भी कमल खिला है। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी बहुमत बनाती नजर आ रही है, लेकिन एक सरप्राइज वहां पर देखने को मिला कि पुष्कर सिंह धामी पीछे रह गए। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी का विजय तिलक होगा। बीजेपी को रुझान में बहुमत मिली है, 270 प्लस सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। और जश्न की तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश से सामने आई हैं। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, देवास, बदनावर में जश्न का माहौल में उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है,
तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हो, हर जगह खुशी का माहौल है। तो 24 का ट्रेलर में लगातार मतगणना के पल पल की अपडेट आप देख रहे हैं, बंसल न्यूज दिखा रहा है। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। इंदौर में भी जश्न का माहौल है, जबलपुर में भी योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स लगाए गए हैं, मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं। भोपाल में देखिए आतिशबाजी के साथ उत्तर प्रदेश की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। देवास बदनावर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। 4 राज्यों के रुझानों में बीजेपी ने अपना कमल एक बार फिर यहां पर उगाया है। बीजेपी का कमल खिला है 4 राज्यों में। मध्य प्रदेश के कई शहरों में जश्न का माहौल है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खुशी जाहिर की है, आइए सुनाते हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रुझान आगे आ रहे हैं और जीत की संभावना के चलते लगभग जीत हासिल कर चुके हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार बीजेपी बढ़ती जा रही है। हाँ, लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और जनता कहती है मोदी है तो मुमकिन है। उनके प्रति जो विश्वास है, मोदी जी को केवल नेता नहीं मानती जनता, उनको असीम श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, इसलिए मोदी जी के पीछे है। मध्य प्रदेश में इस तरीके से कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान ने माफियाओं को निस्तनाबूद कर दिया, डाकुओं को भगा दिया। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बुलडोजर कहा जाता है योगी जी को, क्या उसी का परिणाम है? योगी जी का बुलडोजर भी चला है। देखिए, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई उनको ठीक से इम्प्लीमेंट भाजपा शासित राज्यों ने किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया और गुंडों का सफाया भी किया। तो निश्चित तौर पर ये उस भरोसे की भी विजय है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जातिवाद नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव, मायावती लगी हुई थी, ममता दीदी भी लगी हुई थी, कहीं ना कहीं जनता ने नकारा है उनको। पूरी तरह से मैंने कहा, ये वंशवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण को पूरी तरह से नकार दिया। लोग विकास के साथ हैं, जन कल्याण के साथ हैं, लोग देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और ये कौन करेगा? तो एक ही उत्तर आता है, मोदी जी। आप भी उत्तर प्रदेश गए थे, अलग अलग सभाएं ली थी, एक अच्छा रिस्पांस मिलता था। वो तो रिस्पांस देख के ही लगता था कि हम शानदार विजय प्राप्त करेंगे। तो जिस तरीके से काशी कॉरिडोर की बात करें, कई हाईवेज बनाए हैं, योगी जी ने मेडिकल कॉलेज दिए हैं, तो क्या यही विकास का एजेंडा है? जो यही कहा कि ये विकास ही है, और सांस्कृतिक जो अभ्युदय हो रहा है भारत का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये उसकी भी विजय है। 2024 में लोकसभा है मध्य प्रदेश में, 23 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या ये विधानसभा लोकसभा का आगाज माने कि 2024 में एक बार फिर से मोदी जी आगे आएंगे? देखिए, मोदी जी में असंदिग्ध भरोसा है, तो मोदी जी तो आएंगे ही। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो इंदौर की बात करें, बीजेपी के 4 राज्यों में जीत पर इंदौर में जश्न का माहौल है। इंदौर की छावनी में जमकर आतिशबाजी हुई है। योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल जूनियर योगी भी जश्न में शामिल हुए हैं। बता दें, जूनियर योगी को बुलडोजर पर बैठाकर जश्न मनाया गया। जूनियर योगी ने भी यूपी में जमकर प्रचार किया था, और तस्वीरें आप देख सकते हैं इंदौर से सामने आई हैं। देश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है, और इस वक्त हमारे साथ में जूनियर योगी यानी कि इंदौर के योगी आदित्यनाथ कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ के जो हमशक्ल हैं वो मौजूद है, और उत्तर प्रदेश में जमकर प्रचार उन्होंने किया है। जहां जाते हैं वहां पर लोग कहते हैं कि योगी जी आ गए हैं। योगी जी, जॉन जे चिल्ला रहे थे कि यूपी में कहाँ बा, लेकिन बाबा ने बता दिया है कि यूपी में तो सिर्फ बाबा है। बाबा, उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यूपी में सिर्फ बाबा है और बाबा ही रहेंगे, और बाबा के अलावा कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि यूपी में बाबा का ही बुलडोजर चलेगा। आपने भी जमकर प्रचार किया, कहाँ कहाँ गए आप, और लगातार राष्ट्रीय नेताओं के साथ में हमने देखा था आपको, आपका भी मैजिक वहाँ पर दिखाई दे रहा था। महाराज जी का प्रचार करने गए थे। बुलंदशहर, सारंगपुर, लखनऊ, बनारस, मऊ, बलिया, गोरखपुर,
झांसी और कई शहरों में यूपी के हमने रोड शो किए हैं, प्रचार प्रसार किए हैं और वहाँ के कई नेताओं से हम मिले हैं और वहाँ के नेता और सभी लोगों से और वहाँ की पब्लिक से खूब हमको स्नेह मिला है। क्या लगता है आपको मोदी जी और योगी जी का जादू चला है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल चला है मोदी जी और योगी जी का जादू और वहाँ की जनता का जादू चला है, गुरु गोरखनाथ जी का जादू चला है, इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे अभी जीत के बाद में? आप यूपी में कहा जा रहा है कि गुंडाराज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल यूपी में पूरी तरह से गुंडाराज खत्म हो जाएगा और 90% गुंडाराज तो योगी जी के होते यूपी में खत्म हो ही गया है। जो 10% जो बचा है वो 11 तारीख से फिर काम चालू होगा और 11 तारीख के बाद में फिर गुंडों का विनाश चालू हो जाएगा। महाराज जी ने बोल दिया है कि जितने भी असामाजिक तत्व के लोग हैं, आतंकवादी गतिविधि वाले लोग हैं, वो या तो यूपी छोड़ दें या अपने छुपने की जगह ढूंढ लें। उमेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है। आज उमेश जी आप भी काफी उत्साहित हैं, बुलडोजर पर भी नजर आए, किस तरीके का ये जश्न है? कि भारतवर्ष में अभी इस समय नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त है और जनता का विश्वास भी प्राप्त है और हमारे लिए हर एक राज्य की जीत जो है वो आनंद प्रदान करने वाली है। पर विशेष करके उत्तर प्रदेश में जो महाविजय प्राप्त हुई है, उस महाविजय ने भारतीय जनता पार्टी के भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं को रोमांचित कर दिया है। और आज हम हमारे छोटे भाई योगी वीरेंद्र नाथ जी के साथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत परिश्रम करा है और हमारा सौभाग्य कि हमारे मोहल्ले में जन्मे पले और बड़े हैं। चलिए, तो यहाँ पर बीजेपी में जश्न का माहौल है और जिस तरीके से यहाँ पर 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जादू चला है, ये कार्यकर्ता कहीं न कहीं उसी का जश्न यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। बंसल न्यूज के लिए इंदौर से पीयूष पारे की रिपोर्ट। चलिए राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। यहाँ पर भी बाबा का बुलडोजर नजर आया है। कार्यकर्ताओं ने यहाँ जश्न मनाया है और साइकिल को रौंदते हुए बुलडोजर नजर आया है। तो देखिए आप, ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से सामने आई हैं, जहां पर बाबा का बुलडोजर नजर आया। कार्यकर्ताओं ने यहाँ जश्न मनाया और साइकिल को बुलडोजर से रौंदा। तो यूपी के रुझानों में बाबा की वापसी एक बार फिर नजर आई है। कार्यकर्ताओं ने यहाँ जश्न मनाया और साइकिल को रौंदते हुए बुलडोजर नजर आया। जश्न की तस्वीरें आप देखिए। 4 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल की है और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। खुशी देखिए आप, 10 मार्च को ही होली मनाई है आज भाजपा ने। चलिए चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं सुशील शर्मा जी। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा बहुमत बनाती हुई बीजेपी ही नजर आ रही है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री बदले गए और एक बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ देखने को मिला, पुष्कर सिंह धामी पीछे रह गए हैं। तो सवाल यही है कि अब नेतृत्व किसके हाथ में होगा? नहीं, ये तो निर्णय भारतीय जनता पार्टी और वो विधायक दल तय करेंगे। लेकिन देखिए, उत्तराखंड के परिणाम एक संदेश बहुत स्पष्ट देते हैं कि यदि किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी माहौल बन रहा है तो उस पर उपाय क्या किया जाना चाहिए। अमूमन जो है सरकार, जिसके नेतृत्व में सरकार आती है उसको मुख्यमंत्री का भार दे दिया जाता है और वो लगातार बने रहते हैं। मुझे लगता है बीजेपी इस बात को थोड़ा सा रणनीतिक रूप से परिवर्तित कर रही है। इसीलिए उन्होंने जब ये आकलन हो गया कि उत्तराखंड में सरकार जा सकती है, सत्ता विरोधी माहौल है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला और एक नहीं 2 मुख्यमंत्री बदले। तो ये रणनीति का परिणाम आप देखिए कि कहाँ उत्तराखंड पहले हाथ से जाता हुआ दिख रहा था, फिर ये लग रहा था कि फाइट में है, और अब देखिए कि कितनी अच्छी मजबूत स्थिति के साथ बीजेपी वहाँ पर वापस आ रही है। अब आप अगर ये बात करें कि मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव क्यों हार गए, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक व्यक्ति जिसके दम पर पूरा प्रदेश में जो है भाजपा सरकार बना रही है वो स्वयं चुनाव हारा। उसके अलग क्या कारण है, इस समीक्षा बाद में होगी, पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है। और ये मुझे लगता है कि ये इसी फार्मूले को अगर पंजाब में आम कांग्रेस ने भी बेहतर तरीके से किया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन वहाँ कांग्रेस के जो मेन किरदार हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को या मुख्यमंत्री बदलने के उसको ही हास्यास्पद बना दिया, मजाक बना दिया। इस कारण आप देखिए कि वहाँ पर स्थितियाँ बदल गई।
बिल्कुल सुशील जी, आपसे एक और बार जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम उमेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। उमेश जी, पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें, लगातार वहां से खबरें आ रही थी, विपक्ष हमलावर हो रहा था कि किसानों में नाराजगी थी। जिस तरह से किसान आंदोलन को हमने देखा लंबे समय तक खिंचा, उसके बाद विपक्ष के पास एक मुद्दा था जिसे भुनाने की कोशिश लगातार विपक्ष ने की, लेकिन अब किसान की नाराजगी के दावे भी यहाँ फेल होते नजर आए। पश्चिमी यूपी के जो रुझान है वो सामने है, क्या कहेंगे? क्या विपक्ष गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा था जनता को? रोहिलखंड पर भी नजर डाली जाए, रोहिलखंड में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और उसके बावजूद वहां पर अखिलेश सेंधमारी नहीं कर पाए। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि यह आशंकाएं जरूर थी कि किसान आंदोलन के चलते संभवतः हमको राजनीतिक दृष्टि से वहां नुकसान हो सकता है, पर अंततः हम जब चुनाव परिणाम का विश्लेषण करते हैं तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और किसान बंधुओं का विश्वास भी बरकरार रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आगे आकर उस किसान बिल की वापसी करी थी, तो देश भर के किसानों के भीतर एक संदेश तो गया था कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनयशील आचरण का प्रदर्शन करा है। और उसके बाद जो दूसरा कारण रहा है वो योगी आदित्यनाथ जी ने जो गुड गवर्नेंस दी है, जो सुशासन दिया है और जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की अवधारणा खड़ी करी है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को चलते हुए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई दे रही है। शुभांगी जी, बिल्कुल उमेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब सुशील शर्मा जी का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। सुशील जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, पंजाब में बहुमत हासिल की है, इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि आपको मौका इसलिए दिया गया क्योंकि जो दो दल थे, एक अकाली दल हम बोले और कांग्रेस की जो सरकार थी, लगातार इसी में इनी मीनी मैना मो का गेम चल रहा था और जनता भी बदलाव चाहती थी। परंपरागत जो पार्टियों का यहाँ पर दबदबा चल रहा था उसे हटाना चाहती थी। क्या इसे एक बड़ी वजह माना जाए कि आपको चुना है पंजाब की जनता ने? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, वहाँ पर अकाली दल और कांग्रेस को जनता आजमा चुकी थी और इसके बाद आम आदमी पार्टी का पिछली बार भी प्रदर्शन काफ़ी बेहतर था। किसी नई पार्टी के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन जो है मुझे लगता है कि बहुत बेहतर कहा जाएगा। और इस बार तो वो सरकार ही बना रहे हैं, और सरकार बना रहे वो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे बहुमत से बना रहे, ये बड़ी उपलब्धि। और इसके बहुत सारे कारण मैंने आपको इसके पहले भी बताए थे कि केवल एक कारण ही नहीं है कि इसको लेकर अकाली दल के प्रति आक्रोश, इसको लेकर कांग्रेस को लेकर आक्रोश, अन्य किसी दल का ना होना, ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी के फेवर में गई हैं। दिल्ली सरकार का जो गुड गवर्नेंस वाली बात है उसको प्रचारित किया जाना, किसान आंदोलन में जो है किसानों के हित में खड़े होना, और पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका, इसको लेकर ही ज़्यादातर यहीं पर था। तो ये सारे मिले जुले कारण के कारण क्या ही परिणाम है कि आम आदमी पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाई है। और दूसरा देखिए, वोट प्रतिशत के मामले में आप देखिए, वोट प्रतिशत अभी भी 42% के आसपास ही आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और इतना ही वोट प्रतिशत बीजेपी को यूपी में मिल रहा है। लेकिन वोट अगर सीटों की आप आकलन करेंगे तो बड़ा अंतर है। कहाँ आम आदमी पार्टी पंजाब में 92 सीटें लेती दिख रही है, वहीं बीजेपी के पक्ष में लगभग 270 से 275 के बीच का आंकड़ा आ रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सुशासन भी है, कानून व्यवस्था भी है, उसके बावजूद भी आप 2017 का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उमेश शर्मा जी को उनकी पार्टी को ये बात समझना होगी कि यदि आप अपना प्रदर्शन जैसे 2014 से बेहतर 2019 मोदी जी ने किया था, तो ये उनके सरकार के आकलन पे मोहर थी। लेकिन ये अगर आपका प्रदर्शन आप इसको बहुत अच्छा मान रहे हैं तो ये इसमें संकेत भी छुपा हुआ है कि योगी मोदी पूरी पार्टी के लगने के बाद आप जो है लगभग 50 से 60 सीटें जो है माइनस कर रहे हैं। तो ये इस बात पर बीजेपी को विचार करना होगा। बिल्कुल सुशील जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी ने हार स्वीकार की है। आप बहुत बड़ी खबर इसे कहेंगे। और राहुल गांधी जो हमेशा से दावे करते आए थे कि जनता सब जानती है और इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी हार को स्वीकार किया है और जो जीता है उसे बधाई भी दी है। विनम्रता से जनादेश स्वीकार करते हैं राहुल गांधी, ये बात उन्होंने कही है। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार को स्वीकार किया, विनम्रता से जनादेश स्वीकार करते हैं राहुल गांधी, ये बात उन्होंने की। मिथुन अहिरवार जी, आपके पास आना चाहूंगी। और तस्वीरें साफ है, आपने देखा 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत बनाई है। अब आप कह रहे हैं कि चिंतन का समय आ चुका है, चिंतन जरूर होगा और उन मुद्दों पर बातचीत होगी जिन मुद्दों पर
कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट भी मान रही थी। अगर कुछ शहरों की बात करें या कुछ सीटों की बात करें, वहां पर लगातार कांग्रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस को भी भुनाती नजर आ रही थी। सबसे बड़ा उदाहरण हम रायबरेली का ही ले ले, तो क्या कहेंगे आप इस विषय पर, और क्या कुछ मुद्दे हैं जो अब आप चाहते हैं कि कांग्रेस चिंतन करे? देखिए, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस वाली कोई बात नहीं है। कोई भी पार्टी चुनाव में ये कह करके नहीं जाती कि हम लोग चुनाव हारने वाले हैं। हर पार्टी अपनी तैयारियों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति के आधार पर और अपनी विचारधारा के आधार पर दावा करती है। तो हमने उत्तर प्रदेश में वही किया, हमेशा की तरह किया। और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के साथी जश्न मना रहे थे, उनके जश्न मनाने का दिन भी है। भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाना भी चाहिए। 2018 में ये मौका नहीं मिल पाया था, 2023 में भी संभवतः नहीं मिल पाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरे नेताजी की शुभकामनाएं सभी के साथ में हैं। और ये जो हम विचार कर रहे हैं, हम विचार फिर से इस बात पर करेंगे। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हम लोग विचार करेंगे इस बात पर कि महिलाओं को 40% हमने टिकट दिए और हमको हार हासिल हुई, तो उस बात पर भी विचार किया जाएगा। हमने रोजगार की बात करी, किसी ने गर्मी की बात करी, किसी ने चर्बी की बात करी, हमने भर्ती की बात करी, उस बात पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन विचार करके अपनी मूल विचारधारा से नहीं हट जाएंगे। हमारे जो विषय हैं, मुद्दे हैं, संविधान के साथ होने के, वहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के धर्म के अतिरेक में यदि ऐसा महसूस होता है कि हम लोग चले जाएंगे, तो नहीं, हमारी जो यूएसपी है उसी के साथ में हम लोग रहेंगे, उसी पर कायम रहेंगे और अगले चुनाव में भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। संभवतः आज से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग उनमें ऊर्जा चैनलाइज करने की अपनी परंपरा को कायम रखेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ सुशील शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। सुशील जी, एक बात और सामने आई, कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला, जब जाति पाति की बात होती है, विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद फैला रखा है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले हमने सुना था, रवि किशन जी बोल रहे थे, गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ा उन्होंने कहा कि जाति पाति की राजनीति का खात्मा बीजेपी ने किया है उत्तर प्रदेश में, इसलिए जनता ने एक बार फिर मौका दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, जाति और इसके धर्म की राजनीति का खात्मा जनता करती है, राजनीतिक दल नहीं करते हैं। अगर राजनीतिक दल जाति पाति का खात्मा कर रहे होते तो ये जो बीजेपी ने जो गठबंधन बनाया यूपी में, ये तो जाति के आधार पर ही बनाया ना, कि अपना दल के किस समाज का है, और जो उनके गठबंधन में जो भी राजनीतिक दल शामिल हैं वो सिर्फ जात पात के आधार पर शामिल हैं। जनता उनको नकारती, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन राजनीतिक दलों की सोच में ही ये शामिल होता है कि हम किस एरिया में, किस क्षेत्र में, किस वर्ग में कैसे कैंडिडेट खड़े करें, उसकी आबादी कितनी है, इस दल से समझौता करेंगे तो इस समाज के इतने, ये कैलकुलेशन तो राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा आधार रहता है। तो ये कहना कि राजनीतिक दलों ने खात्मा किया है, मुझे लगता है कि सांसद महोदय गलत बोल रहे हैं। जनता जरूर खात्मा कर देती है ऐसे मुद्दों का। बिल्कुल, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मिथुन जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और लगातार बंसल न्यूज़ पर 24 का ट्रेलर जारी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।